गणेश, ये नंबर है 644। बहुत सारी वीडियो बना डाली मैं 4-5, ये हम बना रहे हैं। तो 644 और तुरंत आता है 645। अब हमको 644 नंबर दिखाना है, तुम कैसे दिखाएंगे? या तो न्यूज़पेपर पे दिखाएंगे, या तो आपकी जो पढ़ रही किताबें, हाँ, उस पर दिखाएंगे, या तो आप फ़ोन चला रहे, उंगली चला रहे, देखो आपकी नज़र जा रही होगी 644 नंबर पर। अगर आप नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सुबह उठा रहे हैं, 6:44 दिखा रहे हैं। केवल इतने तो बता रहे हैं, उन प्रेमियों के लिए आए। श्री गणेश की यानी श्री कृष्णा की कहानी। कृष्णा को आने के लिए कोई आप बुलाइए मत, आप सच्चा प्रेम करिए। सच्चा प्रेम कब होता है? जब नीयत साफ़ होती है। हम सामने वाले के लिए जलन फिर घृणा नफ़रत नहीं करने रखते हैं अपने मन के अंदर, दूर कहीं नहीं है, ईश्वर जिसे कहते हैं। सच बताते 1409 2 नंबर दिखाते हैं, दिल में रहते हैं। दिल का नंबर है 1402 नंबर, दिल में रहते हैं, हर किसी के रहते हैं। हाँ, मिलाते उनको जो सच्चे होते हैं। झूठों को हम भी मुँह नहीं लगाते, वो फर्जी दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उनके दिमाग में जलन फिर घृणा नफ़रत चल रही होगी, गुस्सा गर्मी भरी होगी। वो सामने वाले की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, सामने वाले की शक्ल से नफ़रत कर रहे होंगे। समाज में कहीं दोस्त यार एक अच्छा कर रहा होगा, उस पर जलन फिर घृणा नफ़रत कर रहे होंगे। वो अपना बड़प्पन दिखाएंगे, उनको हम मुँह नहीं लगाते, यही बताने आए। भक्तों के अंदर आते हैं, भक्त में छा जाते हैं। भक्त की नीयत देखते भगवान जिसे कहते हैं, उसकी आज की देखते नहीं, पिछले जन्मों कर्मों से आते हैं। पहले जन्म में मिल नहीं जाते, परीक्षा बहुत लेते हैं। प्रेमियों से कहते हैं आप भटकना नहीं, आपके लिए हम आते हैं। गुप्त रूप से जन्म लेते हैं, किसी न किसी रूप में ले लेते हैं, किसी न किसी घर पर जन्म में ले लेते हैं। हम अपनी छोड़ देते हैं, सामने वाले को उठा देते हैं। सच बताते ईश्वर इसे ही कहते हैं। ईश्वर क्या होता है? जब भी भक्त आए या भगवान आए, दर्दे सहते हैं। लोग मजाक बनाते हैं, प्रेमियों आप ही ऐसे ही रहते हैं। दूर हो गए, हम आपको बता रहे हैं, दूर हो गए। अगर आप दुआ फरियाद रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, जैसे हम एक भक्त सुना रहे हैं, अपने पार्टनर को ही उदाहरण दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सब गाते हैं। हाँ, भक्त बहुत होते हैं, अपनी अपनी दुआ फरियाद लगाते हैं। भगवान जिसे कहते हैं, सच्चे प्रेमी सच्चे भक्त को ढूंढते हैं, और सच्चे देशभक्त को ढूंढ रहे हैं। जो मंदिर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, फर्जी दिमाग लगा के अरदास चढ़ा जाते हैं, वो सोचते हैं हमारी दुआ फरियाद हो जाएगी। भगवान भी कहते हैं घर जाओ, अपने चुपचाप बैठे आके, हम कह नहीं पा रहे, मुँह से बोल नहीं पा रहे, पत्थर में बैठे हैं, आपसे सीधा कहेंगे, समाज सब सुन लेंगे। मन में डरते हैं, विचार डालते, दिमाग तकाता, समझ नहीं पाते, आंखों से नंबर दिखाते, इसीलिए हम कहते हैं 645 नंबर दिखाते हैं। समय 45 नंबर होता है, कोई लड़ाई झगड़ा बहस करने का वक्त नहीं। 45 नंबर ही दिखाता है कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। बहस करोगे बात बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा विवाद होगा, डिस्टेंस होगी, दूरियां होगी। इसलिए शांत बैठो, चुपचाप सुन लो, आवाज़ सुन लो सबकी, जीव जंतु पक्षी और इंसान की, अड़ोसी पड़ोसी बच्चों की, अपने घर पर रिश्तेदारों की। जब ध्यान लगा के शांत मन को सुनोगे, हर मुँह से तुमको जवाब मिलेंगे भगवान से। जो मन में जो फरियाद करोगे, भगवान भी जवाब दे रहेंगे दूसरे मुँह से। आप सोच रहे आपके अंदर बैठे रहते, सबके अंदर रहते हैं। दिमाग लगाने वाले भटक जाते हैं, हम दिल में रहने वालों से कहते हैं। 644 नंबर दिखाते, आज के हिसाब से हम भी आए हैं। कलयुग के कल की अवतार में बहुत सारे निकले। 8वें अवतार में ज्ञान दिया था, वो कृष्ण नाम था, वो भगवान थे। चलो हमने मान लिया 2 मिनट के लिए वो भगवान थे। 9वें बुद्ध अवतार में आए थे, राजा सिद्धार्थ नाम लाए थे, वो हम भी जैसे ही थे। फर्क इतना है, वो राजा थे, हम गरीब थे। हम गरीब हैं, ज्ञान हमारे पास है। 10 नंबर में मेरा नंबर आया है। आज कलयुग के कल की अवतार में हम भी आए। क्या आप समझ पाएंगे? राजा सिद्धार्थ हमें आप समझ नहीं पाएंगे, कहोगे गौतम बुद्ध आप हैं ही नहीं। कि चमार घर में जन्म ले रहे, तब आप हमसे हमें कहते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप ये भी नहीं सोच पाते। वो जर्नी तय करती, जीवनी पूरी करते हैं। लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, अगले जन्म नया फिर लेते हैं। फिर एक जर्नी तय करते हैं, जन्म लेते हैं, काम करते हैं, मुकद्दर लिखते हैं, इस समाज के लिए ही निकलते हैं। हम यहाँ हमको जन्म इस धरती मैया से हम भी कहते हैं कि कभी जन्म देना, देश दुनिया के लिए जन्म देना। हमको फर्जी घर परिवार बीवी बच्चे लेके हमको समेटने वाला घर ही ना चाहिए। हम जब भी चाहिए देश दुनिया के लिए चाहिए, इसीलिए कृष्ण कहते हैं और श्री विष्णु जी दोनों कहते हैं कि ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से बटोर लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं ना देखो, जहाँ सच्चाई रास्ता मिले उसे पकड़ लो। 651 नंबर दिखाते हैं, 6:51 मतलब सरप्राइज़ हम देंगे। आप भक्ति करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न रखिए, तभी हम सुनेंगे। अगर आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ फरियाद बार बार लगाएंगे, हम घंटा नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग करते हैं। भगवान ढूंढा करते हैं, देखते हैं शांत कैसे बैठे हैं। बस उसी तरह जैसे हम बैठे हैं, भगवान आके छा गए हम पर। भगवान को ढूंढने मंदिर बहुत लोग जाते हैं, मंदिर आज बहुत लोग आते हैं, बहुत बहुत बहुत, पर भगवान की नज़र होती है उनकी। वैसे हम सब कहते हैं भगवान को बहुत मानते हैं। अब भगवान किसको मानते हैं? भगवान चुपचाप देखा करता बैठे हैं, कोई मांग तो नहीं रहा, जो फरियाद तो नहीं लग रहा। हाँ, हमारे साथ चूतिया होते हैं, बहुत निकलते हैं देशभक्त,
साधु संत महात्मा तपस्वी बनते हैं, मजबूरी में बन जाते हैं। भगवान को जब कोई समझ नहीं, भक्त को समझ नहीं होता, भगवान बेचारे घर से ले जाते हैं, साधु संत महात्मा तपस्वी में आते हैं, फिर उसको एकदम महान बनाते हैं कि घर वाले इस तरह समाज देखते रह जाते हैं कि हम गधा समझ रहे थे, वो घोड़ा निकल गया। अरे भगवान कभी भी चमत्कार से कर सकता है, सारा खेल कर्मों का होता है। ये कलयुग है, कर्मों का युग है। आप सोचते सभी चमत्कार दिखाए तो भगवान मान ले, अरे चलो हम कहते हैं फर्जी दिमाग न लगा, हम तुम्हारी सुन भी ना पाए, इंसान बनकर मंदिर भी ना हो, बस यही कहने आए। 644 नंबर दिखाते हैं, प्रेमों से कहते हैं। अगर आपका पार्टनर दूर हो गया या हस्बैंड वाइफ रिश्तेदारी में दूर हो गए हैं, हम आप सभी से कहते हैं हम मिला देंगे, 644 नंबर दिखा देंगे। अगर वो रावण बना बैठा है, क्या आप अपना पाएंगे? अगर जब वो वैश्या बन गई है, क्या आप अपना पाएंगे? अगर आप अपना सकते हैं तो हम अपना के देंगे। भगवान की नज़र में कुछ ना नहीं होता है, सब कुछ हाँ होता है। अगर अपना लेंगे 600 तुरंत 3 दिखाएंगे, 644 पलट जाएगा, 645 नंबर हो जाएगा। कुछ मत कहना, शांत रहना। आया है उससे फिर से एक प्रेम नया देना, एक नई जीवनी, एक नई स्टार्टिंग करना। फास्ट CS जस्ट क्लोज फाइल करना, सब्जेक्ट फुल स्टॉप लगाना, एक नया ओपन चैप्टर्स करना। आज की भाषा तुम्हारी भाषा तुमको समझाने आए। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका देना है ना। द्वापर में दिया था, 99 पत्नी माफ़ी दिया था, आप समझ नहीं पाए। जो हमने दिया था, हमको पता था कि हमने द्वापर में क्या कहा था। हमने कहा था 99 पत्नी माफ़ी देते हैं, कलयुग में हम आएंगे गुप्त रूप से। गुप्त रूप का मतलब क्या होता है? छुप कराना, किसी को पता न चलना, खुली किताब बनकर मजबूरी में आ रहे हैं, वरना हम कृष्णा समझ नहीं पाएंगे। हम भी जन्म लेकर आए थे, ये कलयुग का अंत करना था। 3102 ईस्वी में कलयुग ने शुरुआत किया था, एक शरीर के ऊपर उतरे थे, राजा परीक्षित नाम था उसका। जब एक शरीर पर कलयुग उतरा था तो एक शरीर से ही बाहर निकलेगा। अब कल की अवतार में जो भी आएंगे, कलयुग उसके ऊपर छाया होगा। कलयुग कहीं बाहर नहीं, कलयुग गलत जगह पे बैठा है, सोने पे बैठा है। जब सोने का लालच आपके अंदर होगा, कलयुग आपके अंदर घुस गया होगा। आप जलन फिर घृणा नफरत कर रहे होंगे, कलयुग आपके अंदर घुस गया होगा। आप सोच रहे कलयुग कोई बाहर राक्षस है, कलयुग आपके अंदर है जो कर्म गलत करा रहा है। बस इसे ही रोकना होता है। इसको कहते हैं मन को रोकना। मन को रोकना, मन को रोकने के लिए क्या होता है? सारी इच्छाएं जीरो करनी पड़ती हैं। हम वो कर दिखाते हैं जो गधे को पहलवान बनाते हैं। जिसको आदमी इग्नोर करता है, जिसको ठुकराता है, भगवान उसी को पकड़ लेते हैं कि दुनिया उसको ताने मार रही है, उसको ताने मार रहा है, उसको ताने मार रहा है, हम इसको हीरो बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं हीरोइन। जब वो महान बन जाते हैं, ऐसे इतिहास लिख जाते हैं। जब इतिहास लिखने वाले जीरो टोपा चूतिया पागल समझते हैं लोग, तब लोग जब वो इतिहास नहीं लिख पाते उससे पहले चूतिया समझते हैं लोग। जब उठाते हैं, महान बनाते हैं, इतिहास लिखवा देते हैं, तब कहते कर दिखाएगा ये, तब हमारी भी लगती है कि भिखारी चले आए देखने कि कब तक हम उसको गधा समझ रहे थे, गधी समझ रहे थे। आज वो कुछ कर दिखाई तो चले आ रहे भेड़िया, रिश्तेदार जोड़ रहे हैं, इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि दुख में साथ कोई देता नहीं, सुख में सब चले आते हैं। हम इसीलिए सबकी भिनकाने, सच बता रहे हैं, भिनकाते बहुत है। हमारा काम है घमंड तोड़ना। कुल मिला के जो घमंडी जितने होते हैं, हम उनके पहले घमंड तोड़ते हैं। दुख दर्द पेन तकलीफ जितना देता है, जब तक आप घमंड नहीं छोड़ोगे, जलन घृणा नफरत करना नहीं छोड़ोगे, हम तुमको तब आते रहेंगे, तुम्हारे सामने ऐसे सीन लाते रहेंगे, तुमको चारों तरफ से नचाते रहेंगे कि करो नफरत, करो नफरत। देखते तुम कितनी नफरत करते हो। घर में जाओगे तो भी नफरत पाओगे, बाहर जाओगे तो भी नफरत पाओगे। दोस्त यार घर पर चारों तरफ से तुमको भगवान नचाएंगे, तुमको पगला देंगे। इंसान ऐसे भगवान घमंड नहीं देता, इंसान घमंड बहुत करता है। जब भगवान भी देखते हैं अपने से रिश्ता जोड़ नहीं पा रहे, अपने को समझ नहीं पा रहे, हम इनको मिल जाए, चूतियों को मुँह नहीं लगाते। यही हम बताने ऐसी भाषा समझाए, तुमको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा आपको लग रहा कल की अवतार में हम ग्रंथ सुनाते हैं, अच्छा ही रास्ते रहते। अरे अच्छा ही रास्ता आपने बनाया नहीं, राम बनकर हम आ नहीं सकते थे, कृष्णा बनकर रह नहीं सकते थे कि सिटियारी को करने नहीं आए थे। जन्म लिया था, कलयुग को अपना शरीर दे दिया था, जन्म से पहले कलयुग को बता दिया था। 1995 में कलयुग में शरीर पर आ चुका था, क्योंकि 99% की माफ़ी द्वापर में दिया था। आज 1999 में चला गया, हमने दिया था, हमको पता था। इसीलिए हम बताने हैं कि 2000 में खड़े हो मेरी वजह से। यकीन कर पाओगे? अच्छा आज की कुकरम हमारे देख लियोगे, इसलिए हमको रावण कहोगे। अरे आज के जन्म में हमने खाली अपराध किया है, वो भी हमने किया नहीं, शरीर तो मेरे कलयुग था। एक कलयुग था, एक सतयुग था। जब भी बनेगा कलयुग बाद सतयुग बनेगा। गॉड ऑफ मैसेंजर समझ लेते हैं। बाहर देश में रहने वालों, जब भी जन्म लिया, राम ने लिया चाहे कृष्ण ने लिया, हमेशा मजाक बना है। आखिरी कहानी सुनने वाली आप देख के फिर भी समझ नहीं पाते कि साईं बाबा जैसा आज हम भगवान से नहीं जाते। जब इंसान बन के हकीकत में सामने खड़े होते हैं, हम गधा ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जैसा होते हैं। हम इज्जत नहीं दे पा रहे होते कि इंसान को भगवान कैसे कह दे हम। जब एक इंसान को भगवान नहीं कह पाओगे, भगवान तुमको कहाँ मिल जाएगा? तो श्री विष्णु शिव जी जमीन पर आए, एक दूसरे को भगवान कहते हैं, और आप इंसान इतना घमंड करते हो, भक्त को भी समझ नहीं पा रहे हो, भगवान की शक्कर ढूंढने जा रहे हो। अरे सबसे पहले इंसान के अंदर रहते हैं हम, नीयत जिसकी साफ़ है उसके अंदर हम बैठ जाते हैं। सच्चा प्रेम करो, भगवान कहीं दूर नहीं है। तुम्हारे मन दिल में उठ के, मन से गुजर के, दिमाग से खुलकर ऐसे ही बोलेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं एक साधु संत महात्मा सच्चा आया था। ये सच्चा आया था, हमारे मन की बात बोल गए, तो हमें मन की बात नहीं बोल गया, सबके अंदर रहते हैं। वो तो खाली तुमको दिखाते हैं कि भक्त में भगवान रहते हैं, भक्त को कदर कर लो, भगवान मिल जाएंगे, वरना चक्कर लगाते रहो, भटक जाओगे। इसीलिए कलयुग के कल की अवतार में कुछ नहीं लाए, जीरो टोपा चूतिया पागल बनकर इंसान बनकर आए, क्योंकि हम जानते हैं कलयुग के बाद सतयुग बनाने हम आए, बताने हम आए। ओनली वन पीस इंजन ठहरे। ट्रेन देखिए ना,
हाँ देखी होगी, ट्रेन में से एक इंजन हटा दोगे डिब्बा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम इंसानी डिब्बो अपना दिमाग ज़्यादा लगाना बंद कर दो। तुम सब रहते हो 99 में, हम रहते हैं 100 में। तुम सब रहते हो 99 में, हम रहते हैं 100 में। जब तुमने 100 का माला देखा नहीं, समझ कहाँ पाओगे हमें। खाली बाहर से दिखते आप इंसानों की तरह, अंदर से हम भी रहते हैं खुलकर। एक शरीर में 2 खेल खेल रहे। एक आए थे कलयुग का अंत करने, एक सत्युग का शुरुआत करने। अगर धर्म युग शुरू हो चुका है तब पर भी आपको न दिख रहा हो तो आपकी हेडेक है, हमारी नहीं। इसीलिए बाहर यहाँ क्या करना है, यहाँ जितने हरामी रहते हैं, जल कुकरे ककुरी जितनी, इन सबको इस जमीन से भेजना है कि भारत देश में कभी किसी जन्म ही ना पाए। क्योंकि कहते हैं जिसके पास होता है वो कदर नहीं करता। सुकून से भारत देश में रहते, सोचते चूतियाँ भगवान की कदर नहीं करते, अपने लिए जीते। इन ऐसे चूतियों को हम यहाँ से भगाने आए, इसीलिए इंसान बनकर गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। सच बता रहे हैं, हम झूठ बोलकर इससे तोड़ देते हैं। सच बोल के इससे तोड़ देते हैं, झूठ बोलकर हम जोड़ते नहीं हैं। यहाँ भक्ति कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। जितने अपराधी हैं, छलकपटी, नफरती, लालची पापी, ये युगों युगों तक भटके, किसी और देश में जन्म ले ले, भारत देश में जन्म ले ना। इनको यहाँ से भगाने आए, इसीलिए गुप्त रूप से एक शरीर पर काम कर रहे हैं। एक इंसानी काम कर रहे हैं, एक भगवान वाला काम कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं। भक्त और भगवान की कहानी एक है। 1640 नंबर दिखाते हैं, 1659 नंबर दिखाते हैं कि जो जीवनी ईश्वर की है वही इंसानी है। आप हमारी जीवनी जी रहे हैं, अब हम आपकी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भक्त और भगवान एक साथी एक जैसे ही होते हैं। फ़र्क इतना है जिसके पास समाधान होता है वही तो भगवान होता है। वरना राम और परशुराम दोनों सामने खड़े थे, दोनों को वो लोग भगवान त्रेता युग में कहते थे, लेकिन समाधान राम पास था, समस्या थी परशुराम पास। तो खाली फ़र्क इतना ही होता है। भक्त की तरह ही भगवान भी भक्ति करते हैं तब जाके भगवान बनते हैं, लेकिन जब भी जन्म लेते हैं सब बताते हैं, मजाक बन जाता है उनका। और हम तो सिर्फ भिनगाने ऐसे बताते कलयुग के अवतार में इसीलिए नचाते हैं। आप सोचते हैं बांसुरी बजाना है, अरे हम तो सिर्फ तरसा दे तुमको बात करने से। ये देख लो उन अपराधियों से कह रहे हैं जो हमें जलन फिर घृणा नफरत कर रहे हैं। किसी शब्द सुन लो, आवाज़ दिखाई दे रहे हैं, भक्त पे आके छा के भगवान मेहरबान हो गए। इसलिए प्रेमियों से कहते हैं 644 नंबर दिखाते हैं। अगर आप अपने प्रेमी से दूर हो गए, दुआ फरियाद लगाते हैं, हम मिला देंगे, 644 नंबर दिखा देंगे, क्या आप अपना पाएंगे। रंग रूप शकल सूरत धन रुपये पैसा कुछ मत देखो, दिल और मन देखो, पवित्र आज का देख लो, 7 जन्म हम मिलाएंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़। सच्चों के लिए।